बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 18 मार्च 2024 समय हो गया है, 111138 PM। अब कुछ एक मेरे मेरे बिजनेस की अपलोड है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स वाले भी इस वीडियो को अगर देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि ये जो मामला है ये जुए से संबंधित है, पर इसमें मेरा कोई दोष है नहीं। जो ऑल ओवर वर्ल्ड में मटका जुआ चलाते हैं, उन लोगों ने एक चैलेंज रखा मेरे लिए। कह रहे इसने एक बात कही वीडियो में कि ये अंतर्यामी से भी 2 कदम आगे है। कह रहा साबित करके दिखा। मटका कह रहे मटके में आ जा। मैं कहा जी मटके में तो नहीं आता मैं। ठीक है, कह रहे कहने का मतलब है मटका खेलने के लिए। मैं जुआ खेलता ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चल पैसे मत दियो, बदले में हम तेरे से कुछ नहीं ले रहे, पर अगर जीत गया तो जो मटके का पैसा वो तेरा। हालांकि मैं जानता था मटके में पैसा कितना है, और मटका जो है क्या कहते हैं 3 साल में एक बार खुलता है। तो इन्होंने शर्त रखी कि चल बता। और इस बार होली पे, मतलब मटका खुलना कब है तो ये बात शायद किसी को पता नहीं थी। तो मैंने जो है अभी कोई 11 मार्च को मैंने मटके के बारे में बता दिया। और मैं बताता हूं ये मामला था क्या। मटके वालों ने क्या करा, दूर कहीं, मतलब एकदम दूर जंगल में एक मटका रख दिया। मटका खेलते कैसे हैं, ये नहीं कि मटके में जाके जुए में पैसा लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। मटके में जाके मुंह डाल के इन्हों ये कुछ बोल देते हैं, और वो बताना होता है बहुत दूर से कि इन्होंने बोला क्या है उस मटके में। तो फिर आप पैसा जीतते हो। इन्होंने क्या करा कि दूर कहीं मटका रख के उसमें मुंह डाल के बोल दिया। कह रहे बताइए मटका क्या है इस बार। मैंने कहा मटका जो है इस बार होली पे खुलना है, और होली पे मतलब 600 रुपए का जुआ है होली पे। ठीक है, और कुछ नहीं बोला मटके में इन्होंने कि भाई होली पे 600 रुपए का जुआ है। यही सेंटेंस बोल के चले आए। मैंने बता दिया मटके वालों को, मैंने कहा भाई ऐसा है इस बार होली पे मटके का जुआ है 600 रुपए का। नहीं, जुए का अमाउंट बताना था जो भी था। अब मटके वाले सर पकड़े बैठे हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, अब मैंने बता दिया भाई, अब कंडीशन के हिसाब से मैं जीत गया। ये है हंट फॉर ट्रेजर। अब आपको जान के हैरानी होगी, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इंडियन आर्मी और दिल्ली पुलिस को बता रहा हूं ये बात। आप जानते नहीं है मैं जो बात बोलने वाला हूं ये कितनी बड़ी है। आप जानते हैं मटके में पैसा कितना था इस बार? नहीं पता आपको? 3 साल में खुला है मटका। इसमें इतना पैसा था कि जितना जो पूल में जो पैसा था ना, पूल के पैसे से, ऑयल पूल के पैसे से धरती को 3 बार खरीदा जा सकता था। पर यकीन जानिए मटके में जो पैसा था वो ऑयल पूल से 10 गुना ज्यादा है सर। आपसे 10 गुना ज्यादा है, मतलब ओआईसी इंटरनेशनल से 10 पैसा वो मेरा होता है। तो मैं कह रहे कि वीडियो बना के क्या करेगा। मैंने कहा यार को मेरे को ये पता रहे मेरे बातें कारनामे किए हैं। देश सवेर पे कौन सी बड़ी बात है। मैं कहूँ इंडियन आर्मी, भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना नहीं। सिंपल इंडिविजुअल मेरा गेम है जो मैंने जीता, बिल्कुल जीता। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं बात शुरू हुई। मैं आपको कुछ बातें सिखाता हूं। अब मटके का खेल एक ये भी होता है कि एक लड़की है, आपने देखा कभी डांस करती हुई जो सर पे मटके पे मटका रख लेती है।
वो 10 मटके उठा सकती है या 12 मटके उठा सकती है। मटका खरीदोगे तो वो लड़की भी आती है। मैंने कहा यार ये मटके का गेम है बड़ा खतरनाक, पर मटके को भरा कैसे जाए भाई? खाली मटका तो कोई भी उठा लेगा, तो लड़की मटका सर पे लेकर चल रही होती है। और ये बताना होता है दूर से। देखो मटके का दूसरा गेम है कि कौन से नंबर मटके में क्या है, क्या वो खाली है, क्या वो भरा हुआ है। खैर चलो, मटके वाली लड़की सर पे मटका रख के नहीं आई तो इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, पर पहले ही जो है इसी में गेम हो गया, क्योंकि इन्होंने मटके में मुंह डाल के ये बोला था कि होली पे, जो आने वाली होली है, ये जो अब होली आ रही है, इसमें 600 रुपये का जुआ है और ये 600 रुपये का जुए वाली, सिर्फ इतना ही बताना था। बताने के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गैम्बलिंग वर्ल्ड मटका मैंने जीता है सर। हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान। इसका पैसा इतना है कि ऑयल पूल जितना पैसा था उसका 10 गुना बता रहा हूं सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सुन ले इस बात को। और सिंगल अकेले जीता है सर, कोई हेल्प नहीं ली किसी की। तो यहां फिर मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, वो ये कि मैं अंतर्यामी से भी 2 कदम आगे हूं भाई साहब। जरा लिख के चले जाना कागज पे, ठीक है जी? हां, और ये पैसा मैं किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला। होलसेल ये पैसा मेरा है, बात खत्म। और ऑब्वियसली बात, अगर मुझे कुछ हो जाएगा, ठीक है, तो पैसा जो है क्या कहता है मेरे 3 बच्चों का होगा। अब मटका भरते कैसे हैं? चलाने का अपना अपना तरीका है। मैंने कहा भाई देखो, 600 रुपए में एक मटका कितने का है? 50 रुपए का है। 50 रुपए का मटका होता है, तो 600 रुपए में कितने मटके आएंगे? तो भाई 12 मटके आएंगे, ठीक है। तो ये मटका भरना होता है, इतना अमाउंट तो रोज का तय है, ये देंगे ही देंगे, और वो जो पैसा है वो मेरा होता है। मटके का साइज नॉर्मल होता है कि मतलब 10 लीटर, इससे ज्यादा नहीं। पहले मटके में अफीम, दूसरे मटके में शराब। इनके लाइसेंस मिलने चाहिए। कईयों ने उस दिन बोला कैनेबलिस मटेरियल, मैं कहा भैया लाइसेंस नहीं मिलता, फेल। तो पहला मटका मेरा पास हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइसेंस दे सकती है मुझे। दूसरे मटके में शराब, हाँ जी लाइसेंस मिल सकता है। तीसरे मटके में दही, लाइसेंस मिल जाएगा। चौथे मटके में देसी घी, मिल जाएगा लाइसेंस। पांचवे में मक्खन, लाइसेंस मिल जाएगा। छठे में सरसों तेल, लाइसेंस मिल जाएगा। सातवें में गुड़, बिल्कुल लाइसेंस मिलेगा। आठवें में 10वें में शहद, बिल्कुल मिलेगा। 11वें में पंजीरी, मतलब ये आटा भून के इसमें चीनी का मिक्स करके मेवा वगैरह मिला के जो प्रसाद बनता है, महाविष्णु पंजीरी। और 12वें में गुलकंद। ये वो 12 मटके गवर्नमेंट मुझे कभी भी दे सकती है, मेरे ख्याल से कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। पैसा बड़ी बात नहीं होती है, पेमेंट हो जाती है। कई बार जजेस खुद अपनी तरफ से जो है लाइसेंस फ्री दे देते हैं। तो इस हिसाब से मेरे 12 मटके ऑल ओवर वर्ल्ड में वैलिड हैं, और इंटरनेशनली मैं ये गैम्बलिंग वर्ल्ड कहीं भी ले जा सकता हूं। और इस हिसाब से वर्ल्ड मटका गैम्बलिंग का सिंगल ओनर हूं सर। आप लिख सकते हैं। नहीं, कैनेबलिस मटेरियल किसी ने कहा ब्लड से भर दो इनके, नहीं नहीं नहीं, किसी बच्चे मांस में चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से अफीम, शराब, दही, देसी घी, मक्खन, सरसों तेल, गुड़, अचार, मुरब्बा, शहद, पंजीरी, गुलकंद। तो ये बोलते हैं कि भरते क्यों है ऐसा, इसके पीछे कारण है। आपके पास मटके में ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको खा के आप अपनी जिंदगी जी सको, मिनिमम 1 महीना जिंदा रह सको। और मेरे ख्याल से इसमें
कुछ चीजें ऐसी है जिनको आप खा करके अपनी जिंदगी जी सकते हो या उसे बेच सकते हो। ये सारी चीजें आसानी से बिक जाएगी बाजार में। तो 10 लीटर, जी हाँ 10 लीटर इन चीजों की पर डे की सेल, जी हाँ, उसका भी प्रॉफिट सीधा मेरा ही होता है। तो बिजनेस तो चलता रहेगा जनाब। जुआ छोड़ो ना, जुआ जो होना है वो हो गया। और इसके बाद एक ऐसा गेम है कि जिसके बाद फिर से वो 250 लोग, ये बात तो मैंने पूरी बता दी, दूसरा गैम्बलिंग वर्ल्ड जो है बैटिंग वर्ल्ड, जो वैसे टाइम पे साथ बैटिंग वर्ल्ड वैल्यू गेम खेल रहे थे, उन्हीं 250 लोगों ने फिर से गेम खेला कि भाई देखे यहाँ पे कभी भी इंटरनेट बंद नहीं होगा, चाहे कुछ हो जाए। अगर इंटरनेट चाहे किसी कंडीशन में इंटरनेट बंद नहीं होगा, इसके यहाँ तार नहीं टूटेगी। उन्होंने क्या करा, कई जगहों से नई तार वगैरह लगवा दी, कह रहे इंटरनेट अनकट चलेगा। पर अगर बंद हुआ 10 दिन से ज्यादा तो 8,000 करोड़ रुपया पर डे इंडियन रुपीज में ये लोग तब तक पे करेंगे जब तक मैं जिंदा हूं, मतलब। और उस जिंदा रहने में मिनिमम 78 साल माना है इन्होंने। और ये जो जय दुर्गेश में जो बंदा खड़ा है ना, गार्ड, ये जानता है स्केल को। रईसी साहब हो, एर्दोगान साहब हो विश्व के, फिर से ये 250 लोग, अमरिंदर सिंह जी, असदुद्दीन अवैसी। तो भाई यकीन जानना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मां कसम खा के कह रहा हूं, 12 दिन से ज्यादा मैंने इंटरनेट रिचार्ज ही नहीं कराया। भाड़ में जाओ। बस तुझे 8,000 करोड़ की चिंता है, तू रिचार्ज करा देना मेरा इंटरनेट, बात खत्म। और ये मेरी ये हरकत जो है अकॉर्डिंग टू बैटिंग वर्ल्ड उन्होंने जायज मानी। खुद जो 250 लोग बेट लगा के बैठे थे, कह रहे हाँ यार बात तो सही है भाई, तू रिचार्ज करा था ना, मैंने रोका है। मेरा इंटरनेट 10 दिन से ज्यादा अगर बंद होगा तो ये जय दुर्गेश पे जो गार्ड बैठा हुआ है, ये एसपीजी गार्ड, काराकोरम, कपिल दहिया, पता नहीं जो भी इसके नाम है, और ये वही 250 लोग जो मेरे से 1980 लाख करोड़ यूएस डॉलर पहले हार चुके हैं, और 630 लाख करोड़ हारने वाले ये फतेहपुर शाही इमाम बड़ी मस्जिद, पता नहीं, मैं नहीं जानता शाही बड़े इमाम नहीं है, पर ये असदुद्दीन अवैसी की ये वही टीम जो 1980 लाख करोड़ मेरे से हार किए, ये वही 250 लोग हैं जिन्होंने बेट लगाई थी कि देश का इंटरनेट बंद नहीं हो सकता किसी भी हाल में, चाहे कुछ कर लो। अगर 10 दिन लगातार इंटरनेट बंद हो गया ना तो हम इसे 8,000 करोड़ रुपया देंगे पूरी जिंदगी। और जिंदगी में 78 साल हैं, 78 ईयर। भाई साहब मैंने इंटरनेट रिचार्ज ही नहीं कराया, मैं भाड़ में जाना। भाई मोबाइल था, बस तू रिचार्ज कर देता ना। एयरटेल में बैठ गया, सुनील मित्तल जी भी शामिल हैं एयरटेल वाले। भाई साहब आप रिचार्ज कर देता ना, वहां से क्या हो गया? 500-600 रुपए की तो बात थी, आप मेरा टिम्बल रिचार्ज करा देते, मैंने रोका है। तो भाई साहब मैं चाहूंगा इंडियन आर्मी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया और दिलावर बैटिंग वर्ल्ड एंड चूचू बैटिंग वर्ल्ड 8 और मेरी अमान में जो कंपनी बनी है नई 10 कंपनियां, इस पैसे की टनल जरा चुपचाप प्यार से ले लें। 8,000 करोड़ रुपया पर डे, पर टैक्स देने से मैंने मना कर दिया, तो ये 9,000 करोड़ रुपया पर डे है सर। अगले 78 साल तक कैलकुलेट करके कृपया इनसे ले लें तो बहुत खुशी की बात होगी। और ये कोई भी फेक वीडियो नहीं है ना, क्रिमिनल बाजार की है। गेमिंग वर्ल्ड पॉज हो रहा है, साफ सीधी बात है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सर, यही ये तो अब तक की सबसे बड़ी अर्निंग वर्ल्ड है। हाँ तो ठीक है भाई साहब, मैं नहीं करा रहा ना रिचार्ज। अबे टिम्बल का ओनर, जब मैंने मैसेज कर दिया कि भाई तू रिचार्ज करके दे देना ओनरशिप अकाउंट में, बात खत्म। ओनरशिप अकाउंट है, तू रिचार्ज कर देना भाई। तो किसने कहा तेरे को फोन करके कि अपने आप आके रिचार्ज कराएगा? इंटरनेट बंद है ना, इंटरनेट बंद था या नहीं था 10 दिन से ज्यादा, बात खत्म, बात खत्म। कल शाम को रिचार्ज हुआ है, 24 तारीख से बंद है, लगा ले हिसाब, 23 तारीख से।
लगा ले हिसाब भाई। 12 दिन का इंटरनेट बंद हुआ तो पैसे अब मेरे हुए। यार टिम्बल का ओनर हूं, एयरटेल का ओनर हूं ना। तो सुनील मित्तल बीच में अपनी ऐसी करा रहा था ना, करा रहा था। तो भाई जब मेरे नंबर सिक्योर है, उस पर इंटरनेट बंद नहीं हो सकता। तो ये अपने प्रधानमंत्री कार्यालय की और अपनी क्या कहते हैं, हाँ हाँ, अपनी पुलिस मंत्री दिखा रहे बैठ के। तो 8,000 करोड़ रुपए दे दियो, वरना झाड़ू पोछा करवाऊंगा बेटा बीच रोड पे। जानता नहीं है मैं कौन हूं, समझा? ये वही 250 लोग हैं। ज्यादा सियाणा बन रहा था तेरे से, ज्यादा सियाणा हूं मैंने रिचार्ज ही नहीं कराया इंटरनेट, और ना करने दिया बच्चों को, क्योंकि बेटा एग्जाम चल रहे हैं ना। बेटा जरा एग्जाम दे ले जरा। तो अब ये बात मेरे बेटे को पता रहेगी ना। 8,000 करोड़ इंडियन रुपीस पर डे है मिस्टर अशोक निवेशी पार्लियामेंटेरियन। पहले सब कुछ मुसलमानों को मिलेगा, इधर ला। इस देश की सारी चीजों में पहले हक मुसलमानों का है, इधर आ, निकाल पैसा। रिकवरी शुरू है सर, कहीं भग जाओ। और बात सुनो भैया, वॉर जोन वूर नहीं चल रहा, पहले मेरा पैसा निकाल। पहले पिछला पैसा वो अभी 1980 वाला ब्याज समेत। और आज और अभी से अगर पैसा डिले हुआ, ठीक है, इंटरनेट अब रिचार्ज हुआ है, लाइव वीडियो में बोल रहा हूं मैं, समझ में आ गई? अगर पैसा डिले हुआ तो 48% पर डे की रिकवरी है। जरा चुपचाप टनल लगवा दे भैया, तो ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, हम भी असली वाले हैं यार, हम भी असली वाले हैं। अगर पैसा मैंने नहीं कमाया तो किसी ने नहीं कमाया, साफ सीधी बात है। तुम भी पैसे वाले हो तो हम भी बन गए, हम भी बन गए। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, यहां सेट बैठता है ये शब्द, यहां शब्द बैठता है सही। और बंद करा ले मेरा इंटरनेट। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो एक दिन खुद उसमें गिरता है। समझ में आई सुनील मित्तल? एयरटेल का मालिक हो, मालिक, ओनर, टिम्बल का ओनर हूं। तेरे को फोन करके पर्ची देके भेजा था मैंने, भीख मंगवा दूंगा बेटा एक एक को। भक्के मत जाना कोई भी। 8,000 करोड़ रुपए पर डे, चल बाहर कहीं से ला। हमें का मतलब, मैं जानता हूं ना, पूल पहले ही जीत चुका हूं, पैसा भरेगा कहां से? मटका भी जीत चुका हूं, पैसा लाएगा कहां से? चल लिख बेटा रजिस्ट्री, अपने देश लिख। मिस्टर रईसी, क्यों मिस्टर अल सलीम? वॉर जोन लड़ने आया है, रोक सारे वॉर जोन, सारे वॉर जोन रोक। बोल पहले इस पैसे का हिसाब कर, पहले इस पैसे का हिसाब कर। 8,000 करोड़ रुपया पर डे। अरे बैठ करके आज तक लाइव कर रहा अमित शाह, बैठ। ममता बनर्जी घटना स्थल पे पहुंची, पैसा भर। 8,000 करोड़ रुपया पर डे, टिम्बल का ओनर हूं। तू रिचार्ज करा देता ना इंटरनेट मेरा, सियाना बन रहा है? तो बचा लेता अपने 8,000 करोड़ रुपए, मैं क्यों रिचार्ज करूं? तूने ये कहा, हाँ तन समर्पित मन समर्पित। आजा बेटे, आ तो सही, अब आना। तूने भी कह दिया नहीं चाहिए मुझे इससे कुछ भी, बाहर में जा। उसी बात पे अड़े हुए थे ना, मैं अड़ा हूं इस बात पे। तूने ये कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसका इंटरनेट बंद नहीं हो सकता। पक्का? पक्का ना? हाँ लिख के टैग लाइन, अंडरलाइन जो कहा है वो देख। इसका इंटरनेट बंद नहीं हो सकता। सारी तारें मैंने नहीं लगवाई है, लगवा ले। यहां रिचार्ज ही नहीं है, बात खत्म। टैक्टिकल मूव इनकमिंग, मैंने बनाई वीडियो, सुनाई नहीं देता इनको भिखारियों को। वाह भाई वाह, वसूलो बे पैसा। अब बच के नहीं जाना चाहिए कोई भी इनमें से। सियाणे बन रहे आराम से बैठ करके, कह रहे कि भैया एक एक बात याद दिलाएंगे इसको। ठीक है बेटा, 12 दिन इंटरनेट बंद रहा है, 12 दिन इंटरनेट बंद रहा है। नहीं कराया रिचार्ज, मैंने अपने लड़के को ही मना कर दिया। मैं कहा चुप रह तू, एग्जाम चल रहे हैं छोटे बच्चों को दोनों के, नहीं तो वीडियो गेम खेलते रहेंगे। एग्जाम दो। मेडिकल मैडम, डीजी रहो तो मैं हूं नहीं ना, है? पिप्पा है तुम सबका। जिसने मैं कहा था मेरे बच्चों का,
मेडिकल लाओ, मेडिकल मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दे दे नाम लिख के। ज्यादा शानी बन गया है। बच्चों से बोला मेडिकल बना के दो। पिप्पा आया मजा कल। अब मांगियो जरा, एग्जाम का रिजल्ट नहीं देगी। चलो भैया। या 9,000 करोड़ रुपीज पर डे। हाँ, इनकम टैक्स उसमें इंक्लूड है सर, मैंने ले लिया, पहले ही बोल दिया था। इनकम टैक्स नहीं दूंगा, साफ सीधी बात है। मटके में भी सबको पता है, मैं नहीं दूंगा इनकम टैक्स। बस रजिस्ट्री कराओ जी इनसे, इनके देश जहां के भी रहने वाले हो, ये पाकिस्तान बारादारी गैंग मटका, रजिस्ट्री कराओ। और अगर न्यूज में इनकी लैंड जो मैं रजिस्ट्री करा रहा हूं, अगर इनको ओनरशिप में दिखाया ना, तो न्यूज चैनल वालों चूर दूंगा एक एक को। आखिरी बार समझा रहा हूं। बैठ करके इट्स माय यूनिवर्स 9 ब्लॉक करने बैठ गया हरामी का बच्चा। यूं गाली पढ़ता हूं इसको। बताओ, मेडिकल मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। बताता हूं भी तुझे कोर्ट रन कराना। एफआईआर रजिस्टर्ड कर। सर मैं हूं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का मालिक। तो मेडिकल के शब्द में मेरी बिटिया से स्कूल में उसकी क्लास टीचर ने मेडिकल मांगा है मेरे बच्चों से, ताकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ओनरशिप ले सकें। आई ऑब्जेक्ट। इसलिए पिप्पा खोला है मैंने।